हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम चल रहा है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। और क्यों ना हो, मूवी जो इतनी तगड़ी बनी है, हर कोई मजबूर है यार इसकी तारीफ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस धमाकेदार मूवी को स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह इस मूवी का भी डाउनलोड लिंक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं KGF चैप्टर 2। इस कहानी की शुरुआत में हमें आनंद को दिखाया जाता है, जो कि अब तक का KGF का स्टोरी सुना रहा था। उसको हार्ट अटैक आ जाता है और हॉस्पिटल में उससे मिलने उसका बेटा विजेंद्र आता है। इधर दूसरी तरफ KGF का आधी कहानी हुई होती है और हर कोई इसको पूरा जानना चाहता है। इसीलिए उस जर्नलिस्ट के कहने पर सब लोग आनंद के ऑफिस में जाता है और बहुत ढूंढने के बाद उन लोगों को फाइनली KGF चैप्टर 2 का फाइल मिल जाता है। और यहाँ पर सीन सीधा पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रॉकी गरुड़ा को मारने के बाद सब लोग रॉकी के सपोर्ट में आ जाता है और KGF के साधारण लोग सब वहाँ पर फाइट करते हैं और रॉकी फाइनली KGF को जीत लेता है। गरुड़ा के मरने के बाद उसके पार्टनर्स को लगता है कि KGF के गद्दी पर विराट बैठेगा, लेकिन तभी वहाँ पर दोस्तों रॉकी का एक धमाकेदार एंट्री होता है और वो कहता है कि उसने विराट को पहले ही मार दिया था। अब KGF के न्यू ऑनर है रॉकी। यहाँ पर रॉकी रीना को भी साथ में ले आता है और अब यहाँ पर सभी को बोलता है कि वो रीना को अपने साथ रखेगा और कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो रीना के पिता भी कुछ नहीं बोल पाता है और खुद रीना, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो भी कुछ नहीं बोल पाता है। यहाँ पर KGF के लोगों की लाइफ पहले से बहुत ज्यादा सुधर जाता है। उन लोगों का बच्चा खाना, अच्छा कपड़े और रहने के लिए अच्छा घर मिल गया था, तो वो सभी लोग रॉकी को अब देवता मानता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉकी बनराम के पास जाता है, जो कि गरुड़ा का राइट हैंड था, पर अब यहाँ पर बनराम को बांध के रखा गया है। रॉकी बताता है कि वो वजीर को नहीं मार सकता, फिर ये साम्राज्य चलाएगा कौन। मतलब रॉकी यहाँ पर बनराम को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। पहले तो बनराम मना कर देता है, फिर वो मान जाता है और वो कहता है कि यहाँ का सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा और वो सबको ट्रेनिंग भी देगा। यहाँ पर पार्ट 1 में हम देखे थे कि रॉकी जब मेंटेनेंस रूम में गया था मैप देखने के लिए, तब रॉकी ने और भी कुछ देखा था और उसे पता चलता है कि इस पूरे KGF में सिर्फ एक ही माइन नहीं है, पूरा 9 माइन्स हैं, लेकिन सिर्फ एक ही माइन को ओपन किया गया है क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि किसी को बाकी माइन्स के बारे में पता चले। लेकिन यहाँ पर ये सब बातें रॉकी के मुंह से सुनकर पार्टनर सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और रॉकी का डर सबके दिल में बैठ जाता है। वो यहाँ पर किसी को नहीं मारता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो सबको मार देगा तो बिजनेस किसके साथ करेगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो न्यू 8 माइन्स ओपन हुआ है उसके अंदर कोई भी वर्कर जाने के लिए राजी नहीं होता है। तभी वहाँ पर रॉकी आता है और फर्स्ट माइन के अंदर जाकर काम करने स्टार्ट कर देता है। उसको देखकर बाकी सब वर्कर्स भी मोटिवेट हो जाता है और उसके पीछे पीछे जाकर काम करने स्टार्ट कर देता है। इधर रॉकी का तरक्की देखकर राजेंद्र और एंड्रू बहुत ज्यादा जलते हैं और वो लोग किसी भी तरह से उसे रोकना चाहता है और उसे बस रोक सकता है तो रामिका, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है और वो एक डिक्टेटर टाइप की होती है, जो कि हर किसी पर अपना पावर बना कर रखती है। यहाँ पर उन लोगों के टीम में एक पॉलिटिशियन भी होता है, नारायण। वो लोग चाहता है कि नारायण को हराकर रमिका को जितवा दे, क्योंकि अगर रमिका जीत गई तो वो रॉकी को बर्बाद कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में एक वोट होता है और सभी मेंबर साजिश करके नारायण के अगेंस्ट वोट देता है ताकि उसकी सरकार गिर जाए और वो PM पद से हट जाए। उसी दौरान हम देखते हैं कि KGF के माइन के अंदर एक बहुत बड़ी तलवार मिलता है वर्कर्स को, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाता है। ये तलवार होता है अधीरा का, जिसको गरुड़ा ने मरवा दिया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अधीरा मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और वो गरुड़ा की मरने का इंतजार कर रहा था और वो फाइनली अपना KGF लेने वापस आएगा। अधीरा यहाँ पर अपना टीम को इकट्ठा करता है और KGF के चेक पोस्ट 1 पर अटैक कर देता है, सभी लोगों को मार देता है और अधीरा वहाँ से निकल जाता है। ये उसके लिए बस एक शुरुआत होता है। अब यहाँ पर KGF के जो पार्टनर्स होते हैं वो लोग चाहता है कि किसी भी तरह से रॉकी को KGF से बाहर लेकर आए और वो लोग अधीरा से हाथ मिला लेता है। इसके बाद वो लोग जानबूझकर राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देता है और ये बात सुनकर राजेंद्र प्रसाद के बेटी रीना KGF से भाग जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। जब ये बात रॉकी को पता चलता है तब रॉकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आगे जाकर रीना को किडनैप कर लिया जाता है और अब रीना अधीरा के लोगों के पास होता है, जहाँ पर रॉकी भी पहुंच जाता है। और भाई साहब, यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट सीन देखने को मिलता है। इधर अधीरा दूर से ही रॉकी के ऊपर निशाना लगा कर रखता है और उसे शूट कर देता है और इसके बाद मौका होते हुए भी रॉकी को जान से नहीं मारता है, क्योंकि वो जानता था कि KGF के लोगों के मन में रॉकी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत और विश्वास था और वो चाहता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में जब वो वापस जाए तो सबका विश्वास टूट जाए
और अब यहाँ पर घायल रॉकी को जब केजीएफ लेकर जाता है तो सच में सबका विश्वास टूट जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सेट्टी और मुंबई में बाकी जो लोग रॉकी से नफरत करते थे वो लोग रॉकी के सपोर्टर को जानबूझकर मार देता है। साथ में अगर कोई ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता है तो अधीरा उन सब लोगों को मारकर वापस केजीएफ भेज देता है। उसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाता है और इधर अब केजीएफ में बस 8 दिन का खाना बचा हुआ रहता है और इन सब के बीच रॉकी पूरी तरह से बीमार होता है। तभी रॉकी को सेट्टी फोन करता है और उसे धमकी देता है और उसके साथ बदतमीजी भी करता है। ये सब सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा उनके मुंबई के मुंह बोले चाचा थे जिनके साथ वो रहता था पहले, और वो उससे एक आखिरी बार हेल्प मांगता है और इसके बाद वो अपना हेलीकॉप्टर बुला के काफी सारा सोना और पैसा लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है। ये देखकर सब सोचता है कि रॉकी डर कर उन सबको छोड़कर वहां से चला गया है, लेकिन दरअसल रॉकी दुबई जाता है खलील से मिलने के लिए। वो यहाँ पर खलील से मीटिंग करता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है कि अफ्रीका से डायरेक्टली उसका सोना इंडिया लेकर आएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है, पर तभी खलील को पता चलता है कि उसका जितना भी सपोर्टर मुंबई में था सब मारा जा चुका है। दरअसल रॉकी अपने चाचा को बोलकर सबको मरवा दिया था। इधर रॉकी खलील से डील करके वापस केजीएफ चला आता है और बलराम से कहता है कि सारे ट्रक्स को बाहर निकालो। इधर अधीरा और उनके सब लोग ट्रक्स के इंतजार करता है। तभी अधीरा देखता है कि एक ट्रक के अंदर से रॉकी निकलता है। सभी लोग रॉकी की तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी ट्रक के अंदर से रॉकी का बहुत सारा आदमी निकलता है और बहुत अच्छी गन लेकर, जिसके सामने अधीरा का सस्ती गन नहीं टिक पाता है और उसका काफी सारा लोग मारा जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर अधीरा का हार हो जाता है। रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसे वो छोड़ देता है और इधर वो नारायण के सरकार को भी गिरने से बचा लेता है और इसी तरह उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो लगातार पूरे 9 माइन से सोना निकल रहा था और वो मुंबई जाकर सेट्टी को भी मार देता है। इसी तरह कुछ साल बीत जाता है और वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का, और इधर हम देखते हैं कि रमिका इलेक्शन में जीत जाती है। इधर जीतते ही रमिका को बहुत सारे लोग केजीएफ के बारे में बताता है, रॉकी के बारे में भी बताता है कि वो कितना बड़ा गुंडा है। अब हम लोगों को पता चलता है कि रॉकी ने केजीएफ के अंदर काफी सारा डेवलप कर दिया है और वो लोग जो वहाँ पर कीड़े जैसा जिंदगी जीता था वो लोग अब काफी अच्छा जिंदगी जी रहा है। ये सब देखने के बाद रामिका कहता है कि पूरे इंडिया में रेड डलवा दो, कहीं से भी रॉकी के अगेंस्ट प्रूफ लेकर आओ और उसे अरेस्ट करो, और वो एक स्पेशल फोर्स को तैयार करता है। दूसरी तरफ हम लोग आनंद को देखते हैं, वही आनंद जो कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में कहानी सुना रहा था। यहाँ पर वो यंग होता है और वो छुपकर केजीएफ के फोटोज ले रहा होता है। तभी रॉकी के आदमी सब उसे पकड़ लेता है और उसे रॉकी के पास लेकर आता है। इधर रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे केजीएफ में रख लेता है उसकी स्टोरी लिखने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस अलग अलग जगह पर छापे मार रहा होता है, लेकिन कहीं से भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। उन लोगों को सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है, जिसे वो लोग पुलिस स्टेशन में जमा कर देता है। ये बात जैसे ही रॉकी को पता चलता है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है अपने स्टाइल में पूरा, और वो बिस्किट लेकर बाहर आकर एक मशीन गन से पूरे स्टेशन को उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेमिका को कुछ प्रूफ मिल गया था रॉकी के अगेंस्ट। तभी वहां पर देखते हैं कि रॉकी कुछ फूल लेकर सामने से आता है। उसके हाथ में एक फाइल होता है और उस फाइल के अंदर उसके सारे 2 नंबरी धंधे का सबूत होता है, और वो रेमिका को कहता है कि आप चाहे तो इसे देखकर मेरे अगेंस्ट कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। रेमिका उसे जैसे ही लेने वाली होती है तभी उनके पार्टी के कुछ लोग आकर उसे मना कर देती है लेने के लिए, क्योंकि उनके पार्टी के सभी मेंबर्स को रॉकी के फंडिंग से पैसा मिलता था। ये सुनकर रेमिका चुप हो जाती है और रॉकी अपनी स्टाइल में वहां से चला जाता है। फिर वो केजीएफ में आकर सोने की डिलीवरी को बंद कर देता है। ये बात जैसे ही खलील को पता चलता है उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने मनमानी कर रहा होता है। इधर रॉकी के पार्टनर्स भी उससे परेशान होकर अधीरा से हेल्प मांगता है। खलील भी अब अधीरा से मिल जाता है। इधर अधीरा कई सालों से केजीएफ के एम्प्लॉयज को पकड़कर केजीएफ में घुसने का रास्ता ढूंढता है। वो बताता है कि केजीएफ में घुसने के लिए बस 2 ही रास्ते हैं, दोनों में काफी तगड़ी सिक्योरिटी है, तो उन्हें किसी माइन के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। इसके बारे में अधीरा एंड्रयू को पता लगाने के लिए कहता है। अगर एंड्रयू नहीं पता लगा पाएगा तो वो उसे मार देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी अपने माँ की समाधि को वहाँ से निकाल लेता है और केजीएफ के अंदर एक अच्छा सा समाधि बना देता है और उसके देखभाल करने के लिए अपने नशेड़ी बाप को रख देता है वहाँ पर। अब ये सब देखकर रीना उससे इम्प्रेस हो जाती है और फाइनली उन दोनों का शादी हो जाता है। दूसरी तरफ अधीरा को कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर खुदाई करना होगा, जिससे वो सीधा माइन नंबर 3 पर पहुंच जाएगा। ये खबर सुनते ही अधीरा वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रीना को पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो जल्दी से केजीएफ में खड़े रॉकी को बताता है, और इससे पहले कि रॉकी खुश होता, पीछे से अधीरा के लोग अटैक कर देता है और उसमें वो रीना को शूट करके मार देता है। रीना के मौत से रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है
और गुस्से में उसके और अधीरा के बीच में ओ भाई साहब एक फाइनल फाइट चलता है जो बहुत लंबी और खतरनाक होता है, जहां लास्ट में रॉकी एक हथौड़ा लेकर अधीरा को बहुत मारता है और अधीरा के गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। अब रॉकी को पता चल गया था कि अधीरा के माइन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिला था, तो वो तुरंत लोगों को लेकर सीधा पहुंच जाता है पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता बैठे हुए होते हैं और रमी का स्पीच दे रही होती है। पर तभी वहां पर अंदर रॉकी आता है और नारायण को उसके सामने ही शूट कर देता है, क्योंकि वो बाहर का आदमी नारायण ही था जो पीछे से अधीरा को हेल्प कर रहा था। ये शुरू से लेकर सारी चाल नारायण का ही था कि वो केजीएफ में रॉकी को भेजेगा, गरुड़ा को मरवा देगा और रॉकी को भी मरवा देगा और केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेगा। पर यहाँ पर जैसे कि पार्लियामेंट में आकर रॉकी ने एक पॉलिटिशियन को मारा है, तो सरकार के पास बहुत सारा प्रूफ आ जाता है रॉकी के अगेंस्ट और अब यहाँ पर रेमी का रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फौज जाती है और वो केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहां से निकाल देता है ताकि वो रॉकी को ढूंढ पाए। पर अब यहाँ उन लोगों को पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि समंदर के बीचों बीच एक शिप पर खड़ा है और उस शिप पर उसका सारा लाइफ का कमाई हुआ सोना रखा हुआ है और ये सोना बहुत ज्यादा होता है और रॉकी रेमिका को खुद बता देती है कि वो कहाँ पर है। इधर नेवी के फाइटर शिप उसके ऊपर अटैक कर देता है और रॉकी का पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों रॉकी और उसका पूरा सोना समंदर में डूब जाता है और किसी को ये सब नहीं मिलता है। रेमिका रॉकी के हर एविडेंस को मिटा देती है, सारे इतिहास को मिटा देती है। इनमें से आनंद ही ऐसा होता है जिसको ये पूरी स्टोरी पता होता है, वो इस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में इसको पब्लिश भी करता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है और लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में दोस्तों हमें केजीएफ चैप्टर 3 का एक छोटा सा हिंट देता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, आप वहां पर ज्वाइन होकर इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।